शिक्षक की डांट फटकार हमेशा बच्चे के हित में होती है। वर्तमान समय में शिक्षकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। कुछ बच्चों के अभिभावक शिक्षकों को उनके बच्चों को डांटने पीटने पर पुलिस एफआईआर तक कर देते हैं। इसके अलावा वो व्यक्तिगत शिक्षकों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी या बहुत ही गलत परंपरा है। शिक्षक हमेशा एक छात्र के हित के लिए योजनाबद्ध तरीके से उसको पढ़ाता है। अनुशासन भी पढ़ाई का एक अभिन्न अंग होता है और अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को डांट फटकार भी बच्चों को लगानी पड़ती है। वर्तमान समय के कुछ मामले ऐसे आए हैं जहां शिक्षकों के साथ में कुछ अभिभावकों ने अभद्रता भी की है। कुछ मामलों में पुलिस केस भी दर्ज करा दिए हैं, जो कि न होने चाहिए थे। क्योंकि जब शिक्षक का उद्देश्य केवल और केवल छात्र के हित के लिए है, तो उसके परिजनों को सोचना चाहिए कि वो शिक्षक के खिलाफ में पुलिस केस नहीं करें। इसके अलावा जब बच्चा शिक्षक की बात को नहीं मानेगा, तो वो परिजन ये बिल्कुल भूल रहा है कि वो बच्चा वो अपने माता पिता की बात को भी मान लेगा क्या भविष्य में। तो बड़ी व्यवहारिक बात है कि शिक्षक अनुशासन के नाम पर ही या अनुशासन के लिए ही थोड़ा बच्चों को डांटते पीटते हैं, थोड़ा बहुत, जो कि हमेशा होता आया है। ऐसा नहीं कि आज से पहले नहीं होता आया है। जो कुछ बच्चे आजकल के आप देखेंगे, बहुत कम उम्र के बच्चे, छोटी छोटी क्लासों के बच्चे अलग ही तरह की हेयर स्टाइल, कटे फटे जीन्स वीन्स पहन के विद्यालय जाते हैं। तो क्या उनको एक सभ्य ड्रेस की कोड के लिए कहना या फिर उनको एक मर्यादित वेशभूषा में रहने के लिए कहना शिक्षक द्वारा एक उचित ही बात होगी, न कि कोई उसके खिलाफ होगी। आजकल के अभिभावक इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा हमारे घर से बाहर विद्यालय में उसका आचरण कैसा रहता है। जब विद्यालय में अनुशासन ही नहीं होगा तो पढ़ाई की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अनुशासन तो हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो विद्यार्थी के बाद का जीवन हो, सबके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा शिक्षक जब एक छात्र को और बेहतर रिजल्ट के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें छोटी मोटी उनको डांट फटकार, या फिर आप जैसे पुराने ज़माने की बात कहें तो हल्की छोटी मोटी पिटाई भी कर देते हैं। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा होता है कि उसको छात्रों से लगाव हो जाता है और वो चाहता है कि बच्चा और अच्छा बेहतर करे। जैसे किसी बच्चे का 90% उम्मीद है और वो जो सोचते हैं गुरुजी, वो ये सोचते हैं कि भाई इसके 95 तक कैसे पहुंचाया जाए, या फिर कोई बच्चे की परसेंटेज 80 तक बनने की संभावना है, तो गुरुजी सोचेंगे कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए और बेहतर कैसे किया जाए। तो उसके लिए भी जैसे कुछ याद करने के लिए कहा, या कुछ उसको होमवर्क दिया, या एक पढ़ाई का जो भी हिस्सा दिया, उसमें शिक्षक केवल ये चाहता है कि वो और बेहतर कर सके। और उस दौरान बच्चा कुछ लापरवाही करता है, याद करने को दिया और वो याद नहीं करके लाए, ये बच्चे की लापरवाही दिखती है। क्योंकि शिक्षक की नज़र में हर बच्चा होता है, उनको पता रहता है कि हाँ ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यदि कोई गुरुजी छोटी मोटी यदि कोई पिटाई कर दें, या फिर छोटी मोटी उनको डांट फटकार लगा दें, तो मेरा मानना ये है कि वो कोई पुलिस केस लायक नहीं होता है, ना ही वो इस लायक होता है कि आप शिक्षक से अभद्रता करें। तो बच्चों के हित में, प्लस उन माँ बाप का भी उसमें हित है, क्योंकि जब उनकी संतान अच्छी होगी, उनके बच्चे अच्छे होंगे, अनुशासन प्रिय होंगे, तो सीधा सा बात है कि भाई उनकी बात को भी वो आगे फॉलो कर पाएंगे। वरना यदि हम अभी सपोर्ट ऐसा करेंगे, यदि माँ बाप या अभिभावक अभी बच्चों को गलतियों को सपोर्ट करेंगे, तो वो बच्चा आगे जाके और बड़ी गलती करेगा, यहाँ तक कि वो अपराध में भी शामिल हो सकता है। और उसके बाद में वो पुलिस थानों में केस दर्ज हो जाएंगे और कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते हुए उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा तो सभी अभिभावकों से ये निवेदन है, अपील है कि आप अपने बच्चों को गुरुजनों की बात को मानने के लिए कहें और अनुशासन को फॉलो करने के लिए कहें। जय हिंद।